आप देखें पूरा अंधेरा छाया हुआ है क्योंकि हम कर रहे हैं हॉस्टल वायरिंग और रात का दृश्य आपको दिखाया गया है यहाँ पे। तो देखेंगे हॉस्टल वायरिंग कैसे की जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं एम के स्वामी आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जेडी इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। हम देखने वाले हैं हॉस्टल वायरिंग कैसे होगी। तो हॉस्टल वायरिंग में जो मटेरियल लगने वाला है वो भी अपने इसके अंदर देखने वाले हैं। इसमें मैंने 4 लैंप लगाए हैं। 4 लैंप के लिए 4 टू वे स्विच लगने वाले हैं और 2 सिंगल वे स्विच यहाँ पे मैंने यूज़ किए हैं। तो अब देखेंगे अपने पूरा सर्किट अपने देख लिया लैंप कैसे कैसे जलती हैं। तो चलिए देखते हैं पूरा सर्किट। चलिए तो अभी अपने स्टार्ट करते हैं किस तरह से इसकी पूरी वायरिंग होने वाली है, वो सारा कुछ अपने इसके अंदर अभी देखेंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले क्या हुआ है, एक एनर्जी मीटर लगा हुआ है। एनर्जी मीटर के बाद में क्या लगी हुई है, एमसीबी लगी हुई है। एमसीबी के बाद में क्या लगा हुआ है, फ्यूज लगा हुआ है। यानी कि अपने क्या ले रहे हैं, डायरेक्ट ही सप्लाई आ रही है। सप्लाई आने के बाद एनर्जी मीटर से होते हुए ये सेफ्टी गेट लगा दिया और उसके बाद में अपनी क्या हो रही है, पूरी गैलरी के अंदर हॉस्टल के जो रूम है उनके अंदर वायरिंग की हुई है। तो अपने अब देखेंगे इनके कनेक्शन कैसे होंगे। तो कनेक्शन देखने के लिए अपने स्टार्ट करते हैं। अभी आप देखेंगे, चलिए देखते हैं। अभी इसके अंदर सबसे पहले आप देखेंगे मैंने 4 लैंप लगाए हुए हैं। 4 लैंप के लिए कितने स्विच लगे हुए हैं, 1 2 3 4 और 5 और 1 6 स्विच लगे हुए हैं। अभी देखिए इसके अंदर 6 जो स्विच हैं सभी एक प्रकार के नहीं हैं। इसके अंदर जो 4 स्विच लगे हुए हैं ये मेरे 2 वे स्विच है। ये हैं 2 वे स्विच, आप देख सकते हैं ये 2 वे स्विच हैं। 1 2 3 और 1 4, ये चारों 2 वे स्विच आ रहे हैं। और ये जो मेरे पास आ रहे हैं ये दोनों, ये है सिंगल वे के स्विच लगे हुए हैं। तो अभी ये सिंगल वे के स्विच के बाद में क्या लगा दिया, आगे 4 2 वे स्विच लगाए हैं। अभी इनका अपने कनेक्शन देखते हैं, कनेक्शन किस तरह से किए गए। तो आप इसके अंदर डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, आप इसमें कनेक्शनों को देख सकते हैं किस तरह से कनेक्शन किए हुए हैं। आप देखेंगे इसके अंदर कि न्यूट्रल आ रहा है और फेज आ रहा है। न्यूट्रल सभी लैंप के अंदर कॉमन किया गया है। न्यूट्रल सभी लैंप के अंदर क्या किया, कॉमन किया है। और जो 2 वायर थे वो सभी के अंदर इन 2 वे स्विच के अंदर दिए हुए हैं। तो अपने ऐसा कैसा कर देते हैं, यहाँ से मेरे पास सप्लाई आती है, सप्लाई आने के बाद में एक न्यूट्रल का वायर था और एक था मेरे पास फेज का वायर। फेज का वायर जैसा मेरा डायग्राम था, आप देखिएगा फेज का जो वायर था सबसे पहले एक स्विच के अंदर गया। ये मेरा एक स्विच के अंदर आ गया। इस स्विच के अंदर आने के बाद में ये दूसरे स्विच के अंदर जा रहा है। दूसरे स्विच में आने के बाद में ये जा रहा है, सारे 2 वे स्विच के अंदर सर्किट मेरा बन रहा है। और जो न्यूट्रल का वायर था, न्यूट्रल का वायर इस लैंप के अंदर आया। ये देखेंगे आप, ये जो न्यूट्रल का वायर था ये इस लैंप के अंदर आया। इस लैंप से होते हुए इस लैंप में कॉमन हो गया और यहाँ से चलते हुए इस लैंप के अंदर आ गया न्यूट्रल। और यहाँ से चलते हुए ये देखिए यहाँ से कॉमन किया हुआ जोड़ लगा हुआ सभी के अंदर। यहाँ से चलते हुए इस लैंप के अंदर आ गया, इस लैंप से होते हुए यहाँ पर आ गया। यानी कि न्यूट्रल का वायर मैंने क्या कर दिया, सभी के अंदर कॉमन कर दिया। अभी लैंप का जो एक टर्मिनल बच चुका है यहाँ पे, ये जो एक टर्मिनल लैंप का बचा हुआ है, इस एक टर्मिनल को अपने क्या कर रहे हैं, 2 वे स्विच था जो अपना, इसमें जो बीच वाला टर्मिनल है 2 वे स्विच का, ऊपर और नीचे वाले के अंदर तो क्या किया, सभी के अंदर एक वायर को कॉमन कर दिया। ये देखेंगे आप, यहाँ से अपने उठाया जो अपना सिंगल पोल स्विच था, यहाँ से अपने उठाया और 2 वे स्विच था यहाँ पे जो अपना डबल पोल है ये, तो इसके अंदर आ गया यहाँ पे। और यहाँ से ये वायर चली गई इसके अंदर, इस स्विच के अंदर और इस स्विच के अंदर। इसी तरह से क्या किया, अपने ऊपर वाले टर्मिनलों को सभी को क्या कर दिया है, कॉमन कर दिया है। और जो बीच वाला 2 वे स्विच के अंदर जो बीच वाला कॉन्टेक्टर बच गया, बीच वाला टर्मिनल बचा है, वहाँ पर अपने क्या कर रहे हैं, लैंप के कनेक्शन कर रहे हैं। लैंप से जो अपना वायर आ रहा है, ये लैंप से वायर आया, ये मैंने इसके अंदर जोड़ दिया। इस लैंप से जो वायर आया आप देखेंगे, इस वायर से जो वायर लैंप से जो वायर आ रहा है ये मैं इसके अंदर यहाँ पे जोड़ रहा हूँ। ये मेरा नीले वाला वायर है। ब्लू कलर की जो वायर है ये है मेरे लैंप की वायर, सभी के अंदर ब्लू कलर है जो लैंप की वायर आने वाली है। और जो ये हल्का लाल रंग है, हल्का लाल रंग की वायर कौन सी होने वाली है, फेज की वायर है, कॉमन होने वाली है। ऊपर और नीचे वाले दोनों फेज की वायर हैं। ये यहाँ पर आकर इस तरह से इनके क्या हो जाएंगे, सभी लैंप के अंदर कनेक्शन होने वाले हैं। अभी अपने देखते हैं इसका फ़ायदा क्या होता है। फ़ायदा ऐसा है कि मान लीजिए सभी हॉस्टल का एक कमरा है, हॉस्टल छात्रावास, तो उसके अंदर की वायरिंग दिखाई गई पूरी। अभी क्या था, कोई बच्चा है जो कि रात को पूरे 10 बजे तक तो पढ़ रहा था, 10 बजे सोने का टाइम था, लेकिन वो सो नहीं रहा अभी तक। उसके लैंप, कमरे का जो लैंप है वो जल रहा है, कमरे का लैंप ऑन है। अभी क्या है, जो हॉस्टल की देखभाल करने वाला होता है वो देखता है कि उस कमरे का एक लैंप जल रहा है, तो वो क्या करना चाहिए, उसको बंद करना चाहिए। तो अभी क्या है कि वो जाकर वहाँ पर बंद ना करे, वो उसके कमरे में जाकर बंद न करे। आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये देखिए, मान लीजिए इस कमरे के अंदर ये जो आपका ये चौथे नंबर का रूम है, इसके अंदर आपका लैंप जल रहा था,
मैं इसको कवर कर देता हूँ। इसमें ये लैंप जल रहा था। अब मान लीजिए इसको बंद करना था, तो अब जो देखभाल करने वाला वो यहाँ पे तो आएगा नहीं, उसके पास क्या रहेगा, एक मेन स्विच रहेगा, एक मेन स्विच रहेगा, जिससे क्या हो जाएगा 10 बजते ही वो क्या करेगा, यानी कि 10 बजे जितना उनका टाइम है लैंप जलने का, उतना टाइम होते वो क्या कर देगा, मेन स्विच को ऑफ करेगा। जैसे वो मेन स्विच को ऑफ करेगा तो यहाँ से क्या हुआ, ये देखिए फेज आ रहा था मेरा, यहाँ से फेज की सप्लाई क्या हो चुकी है, कट चुकी है। जैसे फेज की सप्लाई कट जाएगी तो सारे लैंप क्या हो जाएंगे, सभी रूम के लैंप बंद हो जाएंगे। अभी क्या था, उठने का टाइम था, मान लीजिए 5 बजे उठने का टाइम होता है, सुबह 5 बजे उठने का टाइम था, किसी बच्चे ने भी अभी तक लैंप नहीं जलाया। ये देखिए यहाँ से जब लैंप को ऑन किया गया, मेन सप्लाई को ऑन किया, किसी रूम के अंदर लैंप ऑन नहीं था। अभी क्या था, बच्चों को उठाना है, सभी रूम के अंदर जाने से बढ़िया है सभी लैंप सभी रूम में जाएंगे, स्विच को ऑन कर करके फिर जलाएंगे। इससे बढ़िया क्या था कि एक स्विच को ऑन कर दिया जाए, किसी एक स्विच को ऑन करने पर क्या हो जाएगा, सारे लैंप अपने आप एक साथ जल जाएंगे। तो ये होती है हॉस्टल वायरिंग, यानी कि एक स्विच से कंट्रोल कर कर सारी जो लाइट है, सारे जो लैंप है उनको बंद भी कर देना, और एक स्विच से ही ऑन कर कर, एक स्विच से कंट्रोल कर कर क्या कर देना, सभी को ऑन और ऑफ कर देना। चाहे स्टूडेंट चाहे ना चाहे, आप इस स्विच से पूरे रूम के अंदर जितने भी रूम है सबकी लाइट को ऑन कर सकते हो। तो अपनों ने देखा क्या कि न्यूट्रल का वायर तो सभी के अंदर कॉमन था, और जो फेज का वायर आ रहा था वो आ रहा था अपने 2-वे स्विच के बीच वाले कॉन्टैक्टर से अपनों ने उठाया है, बीच वाले कॉन्टैक्टर से यहाँ पे अपनों ने सबके अंदर उठा लिया। अभी इसके अंदर देखते हैं अपने कि ये हो क्यों रहा है, कि ये जो सर्किट है, ये अकेला जो स्विच है, ये जो अकेला स्विच है, इस एक को ऑन करने पर, इस एक स्विच को ऑन करने पर सारे लैंप एक साथ कैसे जल रहे हैं। मान लीजिए अभी तो क्या है, सारे स्विच ये ऊपर है, तो मैं एक को ऊपर कर देता हूँ और एक को क्या करता हूँ, नीचे कर देता हूँ। यानी कि रात को जब सोए थे तो 2 रूम के अंदर क्या थे, लैंप जल रहे थे। क्या किया, सारे स्विचों को एक साथ बंद कर दिया, सारे लैंप क्या हुए, एक स्विच को बंद करने पर सारे लैंप एक साथ बंद हो गए। अभी जब सुबह हुई तो लैंप जलाया गया, लेकिन 2 रूम के अंदर लैंप नहीं जल रहा था, दो रूम में नहीं चल रहा, तो मैं क्या करूँगा, एक मेन स्विच को ऑन कर दूंगा। मेन स्विच को ऑन करने में क्या हुआ, सभी रूम के अंदर लैंप एक साथ जल गया। अभी ये हुआ कैसे, देखिए यहाँ पे ये मेरे पास फेज की वायर आ रही है, ये आ रही है मेरे पास फेज की वायर। फेज की वायर इस स्विच से कंट्रोल थी, जब मैं स्विच को ऑन करता हूँ यहाँ से कनेक्शन कट जाता है इसका। अभी क्या हुआ, कनेक्शन इसका बन चुका है। तो अभी ये जो कनेक्शन बन गया, अभी देखिए ये इसका बन गया सर्किट बनने के बाद में अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सिंगल पोल का स्विच लगा हुआ है, सिंगल पोल स्विच है। जैसे ही इसको ऑन करते हैं तो ये दोनों क्या होते हैं, आपस में शॉर्ट हो जाते हैं। आपस में शॉर्ट होंगे तो यानी कि इस वायर में भी फेज चलेगा, इस वायर में भी फेज चलेगा। अब चाहे आपका ये स्विच ऊपर हो या नीचे हो, ऑन हो या ऑफ हो, लेकिन इस वायर को क्या मिल जाएगा, फेज मिलता रहेगा। यानी कि न्यूट्रल अपना कॉमन हो गया, इस वायर को फेज देना है, चाहे यहाँ से दो चाहे यहाँ से दो। इसलिए क्या किया, एक स्विच ये लगा दिया कॉमन। इस स्विच को ऑन या ऑफ करने पर, ऑन करने पर तो क्या हो जाएगा, दोनों में फेज चला जाएगा, और ऑफ करने पर किसी एक वायर के अंदर ऑफ जाएगा, ताकि बच्चा अपने हाथ से भी रूम को लैंप है उसको कंट्रोल कर सके। मान लीजिए कोई बच्चा है सुबह जल्दी उठ के पढ़ना चाहता है, 5 बजे उठने का टाइम होता है उठाने का, अगर वो मान लीजिए 4 बजे उठकर पढ़ना चाहता है, वो चाहता है मेरा अकेले का रूम लैंप जले, तो वो क्या कर सकता है, जैसे कि ये यहाँ से स्विच क्या था, ऑफ था, ये स्विच यहाँ से ऑफ है, तो वो कोई भी एक बच्चा है जो क्या कर सकता है, जैसे उठा 2 नंबर रूम का बच्चा उठ रहा है तो वो अपना लैंप को जला सकता है। और अगर मान लीजिए यहाँ से ये स्विच ऑन हो गया तो सभी के अंदर एक साथ लैंप जलने वाले हैं। तो ये थी अपनी हॉस्टल वायरिंग, किस तरह से हॉस्टल वायरिंग होती है, किस तरह से अपने जो स्विच होते हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं। वायरिंग को आपने अच्छे से देख लिया होगा, जो कैसी अपनी वायरिंग थी। कॉमन अपने देख लिया, न्यूट्रल कॉमन रहेगा, फेज अपने 2-वे स्विच के अंदर आने वाला बीच वाले में। डायग्राम को भी आप देख सकते हो अच्छे से, इस तरह से अपनी वायरिंग होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी वायरिंग अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप में फिर भी कोई डाउट रहता है आपके मन में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।